हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा CGTET, जिसमें हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। दोस्तों, इसमें शिक्षण शास्त्र संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल विनय स्टडी में ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। पहला प्रश्न है दोस्तों, बाल्य अवस्था होती है। ऑप्शन दिया है 5 से 12 वर्ष तक, 8 से 15 वर्ष तक, 3 से 8 वर्ष तक और 12 से 18 वर्ष तक। तो बाल्य अवस्था होती है दोस्तों 5 से 12 वर्ष। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति का विकास किसने किया? किंडरगार्टन। ऑप्शन दिया है मॉन्टेसरी, फ्रोबेल, आर्मस्ट्रॉन्ग और जॉन डीवी। दोस्तों, किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति का विकास फ्रोबेल ने किया है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तीसरा प्रश्न दोस्तों, विकास दिशा सिद्धांत के अनुसार विकास होता है सिर से पैर की दिशा में, पैर से सिर की दिशा में, संपूर्ण शरीर में समान रूप से और अनिश्चित। तो दोस्तों, विकास दिशा सिद्धांत के अनुसार विकास होता है सिर से पैर की दिशा में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चौथा प्रश्न दोस्तों, जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है वृद्धि, विकास, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है विकास। ऑप्शन डी सही होगा। प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा जाता है। ऑप्शन दिया है शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को, प्रौढ़ावस्था को। तो बाल्यावस्था को कहा जाता है। सातवां प्रश्न, व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। कथन है एडलर का, क्रो का, स्टैंग का, गुडनेफ का। तो व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है, यह कथन है गुडनेफ का। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यौन शिक्षा देने वाले अध्यापक में कौन सा गुण होना आवश्यक है? सच्चरित्रता, यौनांगों का ज्ञान, संवेगात्मक परिपक्वता, ये सभी। तो दोस्तों, इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। उसके बाद बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम का, वातावरण का। वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का उपरोक्त में से किसी का नहीं। तो बालक का विकास का परिणाम है वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का। 10वां प्रश्न है दोस्तों, शारीरिक विकास का क्षेत्र है हड्डियों में वृद्धि, स्नायु मंडल का विकास, मांसपेशियों में वृद्धि, ये सभी। तो शारीरिक विकास का क्षेत्र है हड्डियों में वृद्धि, स्नायु मंडल का विकास, मांसपेशियों में वृद्धि, इसलिए ऑप्शन डी। किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल मानते हैं स्टैनले हॉल, E.A. क्रिकपैट्रिक, जॉन सील और स्टैग। तो किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल मानते हैं E.A. क्रिकपैट्रिक। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। किशोरावस्था की शिक्षा में होनी चाहिए यौन शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, निर्देशन और ये सभी। तो किशोर अवस्था की शिक्षा में यौन शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, निर्देशन, ये तीनों होनी चाहिए। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक ना खेलता हो। विचार है कोल व ब्रूस का, ब्लेयर का, स्ट्रैक का, सिम्पसन्स का। तो दोस्तों, ये जो है स्ट्रैक का कथन है। किशोरावस्था एक नया जन्म है क्योंकि इसी में उच्चतर और श्रेष्ठ मानव विशेषताओं के दर्शन होते हैं। कथन है स्ट्रैक का, बैलिस्टीन का, रॉस्ट का और जोन्स का। तो ये कथन है दोस्तों स्ट्रैक का। ऑप्शन ए करेक्ट। संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है शिशु में, बालक में, किशोर में, प्रौढ़ में। संग्रह की प्रवृत्ति बालक में पाई जाती है। ऑप्शन बी सही होगा। किशोर अवस्था की विशेषता है एकांकी रहना, समलिंगी समूहों का बनाना, विषमलिंगी समूहों का बनाना, समस्याहीनता। विषमलिंगी समूहों का बनाना किशोर अवस्था की विशेषता है। तो ऑप्शन सी सही होगा। किस सिद्धांत के अनुसार भिन्न भिन्न व्यक्तियों में विकास की गति भी भिन्न भिन्न होती है? अनवरत विकास का सिद्धांत, विकास का गति सिद्धांत, क्रमिक विकास का सिद्धांत,
एकीकरण का सिद्धांत। तो विकास का गति का सिद्धांत सही होगा ऑप्शन बी। 18वां प्रश्न, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा गया है। आत्म प्रेम, काम, प्रवृत्ति, नैतिकता, जिज्ञासा। तो नैतिकता इसकी विशेषता नहीं है। वंश परंपरा के मुख्य वाहक है जीन्स, माताएं, वातावरण, राइबोसोम्स। तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन ए जीन्स होगा। परिवर्तन की अवस्था कहा जाता है बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, किशोरावस्था को और प्रौढ़ अवस्था को। तो परिवर्तन की अवस्था किशोर अवस्था को कहा जाता है, ऑप्शन सी सही होगा। कोल ने बालक के विकास की अवस्थाएं बताई है 4, 8, 12 और 16। तो कोल के अनुसार बालक की विकास की अवस्थाएं 12 होती है, ऑप्शन सी सही होगा। दोस्तों थैंक यू। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।